गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के वीडियो में हमने विशेषण किसे कहते हैं पढ़ा था। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, उसके दो भेद गुणवाचक विशेषण तथा संख्यावाचक विशेषण हमने पढ़ लिया था। आज हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, विशेषण का अगला भेद है परिमाणवाचक विशेषण। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। परिमाण का अर्थ है मात्रा, यानी कि मापतौल। आइए उदाहरण की मदद से समझते हैं। माँ बाजार गई थी। वे बाजार से 1.5 लीटर दूध, 1 किलो चावल और आधा किलो चीनी लाई। वे मेरे लिए थोड़ी खीर बनाएंगी। वे मेरी कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा भी लाई। इन वाक्यों में रंगीन शब्द वस्तुओं के परिमाण यानी कि मापतौल के विषय में बता रहे हैं। ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। तो बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण की हम क्या परिभाषा दे सकते हैं? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या मापतौल के विषय में बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। जैसे हमने संख्यावाचक विशेषण में उसके दो भेद पढ़े थे, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण में भी उसके दो भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आइए हम देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो विशेषण शब्द निश्चित मापतौल के विषय में बताते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 250 ग्राम दाल, 2 किलो घी, 5 किलो आलू, 4 मीटर कपड़ा। दाल कितना है? 250 ग्राम। घी कितना है? 2 किलो। आलू कितना है? 5 किलो। कपड़ा कितना है? 4 मीटर। तो इस उदाहरण में हमें, ये जो उदाहरण हमको दिए गए हैं, इन उदाहरणों में हमें वस्तुओं का एक निश्चित माप पता चल रहा है या एक निश्चित उसकी तौल पता चल रही है, नाप तौल पता चल रही है। तो अतः यहाँ पे कौन सा विशेषण हो गया? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसी का दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आइए इसका दूसरा भेद देखें। जो विशेषण शब्द निश्चित मापतौल के विषय में नहीं बताते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े चावल, कुछ फल, कम चीनी, अधिक दूध। इन उदाहरणों में हमें एक निश्चित मापतौल का बोध नहीं होता, हमें पता नहीं चलता। अतः यहाँ पे कौन सा विशेषण हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों, विशेषण का अंतिम भेद है, प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। आइए इसको भी उदाहरण के मदद से समझते हैं। यह घर मेरा है। वह आदमी हमारा चौकीदार है। हम इस घर पर रंग करवाएंगे। बच्चों, ये जो वाक्य ऊपर दिए गए हैं, इन वाक्यों में यह, वह, हमारा और इस सर्वनाम शब्द हैं और ये घर, आदमी और चौकीदार की ओर संकेत कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं। बच्चों, सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ये सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। सर्वनाम होते हुए भी ये विशेषण का काम करते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। बच्चों, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में भी अंतर समझ लीजिए। सर्वनाम शब्द जो है वो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, लेकिन सार्वनामिक विशेषण जिस संज्ञा के साथ आते हैं वो उसी के लिए प्रयोग किए जाते हैं तथा उसी की विशेषता बताते हैं। उदाहरण के लिए आपको समझाते हैं। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए। वह मेरे घर आया। तो यहाँ पर वह जो है वो सर्वनाम है, लेकिन जब हमने इस उदाहरण को ऐसे बोला कि वह घर मेरा है, क्योंकि यह सर्वनाम किसके साथ आया है? घर, जो कि एक संज्ञा है, वो संज्ञा के साथ आया और वो उसकी विशेषता बता रहा है। अतः यहाँ पे ये क्या बन गया? सार्वनामिक विशेषण।
उसी प्रकार से एक और उदाहरण, वह घर चला गया। यहाँ पे वह क्या है? सर्वनाम है। जबकि अगर हम अन्य उदाहरण दे दें तो वह उस घर में गया, तो यहाँ पर उस शब्द ने घर से पहले आकर उसकी विशेषता बताई, अतः यहाँ पे ये सार्वनामिक विशेषण बन गया। तो बच्चों, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर होता है, और हमने ये भी देखा कि सार्वनामिक विशेषण का एक और नाम होता है और वो नाम है संकेतवाचक विशेषण। बच्चों, एक बार सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा पे ध्यान देते हैं। जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं या उसकी ओर संकेत करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, ये था आपका विशेषण पाठ। इस वीडियो के साथ आपको कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए होंगे, आप उसे भी अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लें। धन्यवाद।